मार करके तुम्हारे शरीर को छलनी कर दिया था। झांकी ले, तुम्हारी कवच टूट चुकी थी, लेकिन कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, युधितु रग रजो विधूम विश्वक कचलुलित श्रम बारी अलंकृता से मम निशित शरई विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु। ऐसे कृष्ण में मेरा मन लगा रहे, ऐसे कृष्ण से मेरा मन कभी न जाए। कृष्ण आत्मा, मैंने बाण मारा, मेरे बाण बेकार नहीं थे कृष्ण, मैं बाण मार रहा था, तुमको चेता रहा था। मैंने एक बाण मारा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय को कुरेद रहा था। मेरी बात हृदय से सुनो। बाण से कहा मैंने, युद्ध की प्रक्रिया थी पहले महाराज जी, प्रणाम किया जाता था बाण से, आशीर्वाद दिया जाता था बाण से। मैंने हृदय को कुरेदा और फिर कान के पास से एक बाण निकाल दिया मैंने। क्यों कृष्ण, बचा लो अपने अर्जुन को, ये बचने नहीं पाएगा। मैंने प्रतिज्ञा की है कृष्ण, मैंने प्रतिज्ञा की है कि आज सायंकाल तक अगर तुम अस्त्र नहीं उठा लोगे, मैं अर्जुन को मार डालूंगा। कृष्ण बचा लो इसको, मैं इसको मारना नहीं चाहता। पांडु तो लड़कपन में मर गए थे, मैंने अपनी गोद की छाया में इनको पाला है। कृष्ण, मैं इनको मारना नहीं चाहता। आज दुष्टों के बहकावे में आकर के मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। कृष्ण, बचा लो अर्जुन को, बचा लो अर्जुन को, कृष्ण बचा लो। पितामह जी, प्रतिज्ञा छोड़ दो, अगर अर्जुन से इतना प्यार है। मैंने भी तो प्रतिज्ञा की है। कृष्ण, मेरे पास तो प्रतिज्ञा ही है, प्रतिज्ञा के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। जब मरेगा भीष्म तो शून्य मरेगा, उसका चरित्र कोई आदर से नहीं गाया जाएगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म का आदर होगा। और कृष्ण, तुम प्रतिज्ञा छोड़ दोगे तो तुम्हारा आदर होगा। भक्तों, संतों, मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ा अनुभवी शब्द है। बहुत से भक्त आते हैं, महाराज आप हमारे लिए चले आए। भक्त भी भगवान के लिए, भगवान भी भक्त के लिए प्रतिज्ञा छोड़ता है। आप प्रतिज्ञा छोड़ दे महाराज। मैं कहता हूं, अरे सेठों, अरे भक्तों, भगवान प्रतिज्ञा छोड़ता है तो उसकी शान बढ़ जाती है, और भक्त प्रतिज्ञा छोड़ देगा तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम कभी अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ना, इन सेठों के चक्कर में मत पड़ना। अपनी प्रतिज्ञा को, अपने नियम को बराबर बरकरार रखना। अगर तुम्हारा नियम टूट गया तो तुम दो कौड़ी के हो जाओगे। राम जी, कृष्ण, मैं प्रतिज्ञा कैसे छोड़ूं? तुम्हें प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी। हमारा तुम्हारा रिश्ता है। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। हमारा तुम्हारा रिश्ता है, हमारा तुम्हारा रिश्ता है। मैं तुम्हारा रिश्तेदार बनने योग्य नहीं। अभी भी मैंने बताया था, मैंने तुम्हारे योग्य कोई काम किया नहीं है। मैंने तुम्हारे विरोधियों का साथ दिया है। मैं तुम्हारा रिश्तेदार बनने योग्य नहीं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसको तुम मिटा नहीं सकते और मैं भी छोड़ नहीं सकता। जिसको मैंने प्यार से गोद में पाला है, जिसको मैंने चूमा चाटा है, जिसके मस्तक का मैंने प्यार से आघ्राण किया है, जो मेरा वात्सल्य भाजन रहा है, जो मेरी गोद में बैठ के मेरी दाढ़ियों को खींचा है, वो मेरा लाडला वात्सल्य भाजन, वो मेरा दुलारा अर्जुन। उस अर्जुन के तुम मित्र हो, ये हमारा तुम्हारा रिश्ता।
इस रिश्ते को तुम नकार नहीं सकते कृष्ण। अर्जुन के नाते मुझ बुद्धे की लाज रख लो कृष्ण। कहां लिखा है? इसमें लिखा है विजय सखे विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। राम जी, भगवान कृष्ण ने जो ही भीष्म पितामह के हृतंत्री के झंकृत आवाज को सुना, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतः। अवप्लुतः का मतलब सहसा अवतीर्ण रथस्था। एकदम महाराज कूद पड़े हो। सहसा अवतीर्ण अवप्लुतः रथस्था अधृत रथ चरण। रथ का चक्का खींच करके अपने हाथ में ले लिया। घृत रथ चरण। और कहते हैं अभ्ययात, आयात नहीं है, अभ्ययात। बड़े तेजी से चले महाराज, अभ्ययात। पृथ्वी कांपने लग गई, पृथ्वी कांपने लग गई। क्यों? अगर कृष्ण तुमने प्रतिज्ञा छोड़ दी तो संसार में धर्म कहां रहेगा? भगवान ने अपना वस्त्र उठा करके फेंक दिया पृथ्वी के ऊपर, आश्वासन दिया, पृथ्वी धर्म रहेगा मेरी प्रतिज्ञा छोड़ने से। मेरी प्रतिज्ञा छोड़ने, छोड़ दिया, उत्तर ही फेंक दिया पृथ्वी के ऊपर आश्वासन देने के लिए। धृत रथ चरण अभ्ययात चलद गुहु, चलंती गुह पृथ्वी, चलद गुहु हरिरिव हंतुम इभम गतोत्तरीयः। धनुष नीचा कर दिया, मुखड़े पर मुस्कुराहट, धन्य हो, आंखों में आंसू, बलिहार बलिहार कृष्णो बलिहार बलिहार। धन्य हो भक्त वत्सल, धन्य हो कृपालु, आपने आज अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ के मेरी प्रतिज्ञा रख ली। ऐसा ध्यान करते हुए कृष्ण में अपनी मन को, वाणी को, दृष्टि को, वृत्ति को लगा करके अंत में अंतश्वास उपारमन भीष्म को इस प्रकार से आनंद प्रदान करते हुए कुछ दिन तक हस्तिनापुर फिर रहे। अब हस्तिनापुर अबकी क्यों रहे? जब अबकी जाने लगे, ध्यान देना, अबकी जब जाने लगे, पहले कुंती आई, उत्तरा आई, और आए और आए। अबकी कौन आई? दौड़ती हुई सुभद्रा आई। कृष्ण, तुम रहते हो तो अभिमन्यु भूला रहता है, तुम चले जाओगे तो अभिमन्यु का घाव ताजा हो जाए, कुछ दिन और रह जाओ। स्वसुश्च प्रिय काम्यया। श्री राम जी, सुहृदांच विशोकाय स्वसुश्च प्रिय काम्यया। कब तक रहते? एक दिन जाना पड़ा। आज भगवान कृष्ण की यात्रा की तैयारी है। पढ़िएगा मूल में महाराज, ऐसी शोभा यात्रा निकली है। बस शोभा, रथ पर भगवान है, क्षमा लिए हुए सात्विकी आदि अर्जुन, बहुत बढ़िया शोभा यात्रा निकल रही है। इंद्रप्रस्थ के राजमार्ग से चली जा रही है शोभा यात्रा। महाराज छत पर से स्त्रियां पुष्प वर्षण कर रही हैं। जय हो जय हो जय हो का जय हो की आवाज बुलंद हो रही है चारों ओर से। एक 32 अक्षर आपके सामने रखूंगा। जब जाने लगे, यह ओझल रहता है दृष्टि से ये श्लोक। जब जाने लगे तो युधिष्ठिर जी महाराज ने चतुरंगिणी सेना बुलाई, और चतुरंगिणी सेना बुला करके कृष्ण जी के साथ कहें, भैया इसकी क्या जरूरत है? चतुरंगिणी सेना की क्या जरूरत है? आप तो अजात शत्रु हैं, मेरा भी कोई शत्रु नहीं, क्या जरूरत है? कृष्ण, तुम पांडवों के मित्र हो, पांडवों के अपने हो, पांडवों की विजय हुई है, पता नहीं कितनों का राज्य छिना है, पता नहीं कितनों के भाई मरे हैं, पता नहीं कितनों के बाप मरे हैं, और सब जानते हैं कि पांडव कभी विजयी न होते अगर कृष्ण न होते। मेरे नाते सब तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं।
कृष्ण कहीं किसी पागल ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो मुझ निर्धन का धन छिन जाएगा, इसलिए इनको जाने दो, इनको जाने दो, इनको रोको मत। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुद्विष परेभ्य संकितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिनी। चतुरंगिनी से ना श्री कृष्ण जी महाराज रास्ता अनेक अनेक देश पार करते हुए दिल्ली से सीधे द्वारका पहुंच गए। और द्वारका जब पहुंच गए तब राम जी कृष्ण जी महाराज ने वहां पहुंच करके क्या किया, सीताराम बढ़िया अपना पांचजन्य शंख मिलाया, हाथ में लिया और पांचजन्य शंख को लेकर के बड़े आनंद से बड़े उत्साह से उसको बजाया। श्री राम दधमऊ धर बरम तेषाम, दधमऊ दर, अब इस शंख की बड़ी शोभा है, इसमें बड़ा साहित्य वर्णन इसके नीचे श्लोक में पढ़ना, उसको इसके नीचे श्लोक में बहुत अच्छा साहित्य है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। दधमऊ दर बरम, ये दरबर है, दर माने शंख, दर माने शंख होता है। ये शंख को दर क्यों कहते हैं कि दीर्यते बक्षा अनेन, जिससे जिसको सुन करके दुश्मनों का वक्षस्थल भी दीर्ण हो जाए उसको कहते हैं। कैसा है गीता में है, हृदयानि विदारयत् सघो को धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। वाह, तुम न होते तो मेरी इज्जत ही चली जाती। अब क्या करूं? हाँ, सघो को क्या हृदय, हृदय विदीर्ण हो जाता है हमारे। तो कहीं यहां तो हृदय विदीर्ण होना नहीं है, तो यहां पर क्या विदीर्ण होगा कि जगद भय भयावहम, संसार की भय, संसार का भय ही विदीर्ण हो जाएगा। ये दरबर का निनाद कैसा है, जगत भय भयावह है। देखिए नीचे, नीचे देखिए लिखा है, समझे ना, तम उपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम। भगवान श्री कृष्ण सबसे मिल रहे हैं, बड़े आनंद से मिल रहे हैं। मिलने का इतना बढ़िया यहां पर है वर्णन, मिलेगा नहीं कहीं, ये 32 अक्षर का जोड़ा नहीं मिलेगा कहीं, आपको मतला रहा हूं। किसी को तो राम जी सिर से प्रणाम किया, किसी को वाणी से प्रणाम किया, यह प्रभवाभिवादन। किसी को सिर से प्रणाम किया और किसी को वाणी से प्रणाम किया और किसी को गले से लगाया और किसी को शेक हैंड किया। आप हंस रहे, हंसाने के लिए मैंने नहीं कहा है कि नहीं। किसी को हाथ मिलाया महाराज जी, एक दूसरे कहने, और किसी को खाली मुस्करा दिया, मुस्करा के किसी को देख लिया, किसी को आश्वासन दे दिया और किसी की मनोकामना पूर्ण कर दी महाराज। ये 32 अक्षर है सिर्फ। प्रभवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शास्मिते क्षणैः, करस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वास्य। ये नीच है, हमसे नहीं मिलेंगे, अरे नहीं जी, आश्वास्य चास्वपाकेभ्यः, ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यंत से मिल रहे हैं। आश्वास्य चास्वपाकेभ्यः बरईस चाभिमतैर्विभु। और इसके बाद माताओं के पास गए, माताओं देव की आदि माताओं के यहाँ गए और महाराज उनका आनंद तो विचित्र है। स्नेह स्नुत पयोधरा अस्य सृजुर्नेत्र जलई। अब इसके बाद भगवान 16,108 स्वरूप धारण कर लिए। 16,000 सब पत्नियों से मिलना है, सारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम जी 10 आदमी से मिलने में कम से कम आधे घंटे लग जाते हैं, तो रोज मिलते रहते हैं। 10 आदमी से मिलने में आधे घंटे कम से कम है। 16,108 जरा गिन लो कितनी देर लगेगी। 16,108 स्वरूप भगवान ने धारण किया। 10वें स्कंद में वर्णन करूंगा। 16 अगर याद रहा तो करूंगा, मैं कोई दावा नहीं करता, अन्य कोई प्रतिज्ञा करता हूं, याद रहेगा तो करूंगा, समझन। तो लेकिन है, समझन, 16,108 रूप धारण करके भगवान प्रत्येक पत्नियों के हाथ गए महाराज, अलग अलग पत्नियां। देखिए पत्नी में बहुवचन है
और पति में एक वचन, पति एक है, पत्नियां बहुत है, पत्नियां पतिम। अब जब भगवान कृष्ण को देखा तो जितनी रानियां थी वो सब के सब अपने आसन से उठ के खड़ी हो गई। तो उन्होंने आसन तो छोड़ा ही, नियम भी छोड़ दिया। नियम क्या छोड़ दिया? देवियों सुनना, करो चाहे मत करो, जानो तो कम से कम, जिस पति का जिस पत्नी का पति, मैं कह रहा था जिस पति का पत्नी क्या बोला था? जिस पत्नी का पति परदेश में हो उसको कुछ चीजें छोड़ देना चाहिए। क्या? एक तो खेल और ज्यादा नहीं करना चाहिए, और शरीर को बहुत ज्यादा सजाना नहीं चाहिए। स्नान करना चाहिए, वस्त्र बदलना चाहिए, साफ बदलना चाहिए, संध्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन शरीर को बहुत ज्यादा सजाना नहीं चाहिए। और क्या छोड़ देना चाहिए महाराज जी? समाजोत्सव छोड़ देना चाहिए। एक देवी ने हमसे कहा, एक बार हम कथा कह रहे थे, कहें कि महाराज जी आपकी कथा में उस बार में नहीं आई। मैं क्यों नहीं आई? कि मेरी सास को मरे हुए 6 महीना हुआ था, तो हमारे यहाँ सोचे कि 6 महीना ही हुआ तो कैसे कथा में जाए। और फिर एक ब्याह भी था रिश्तेदार का, उस ब्याह में भी जाना था। हम कहे देवी हम तुमको प्रणाम करते हैं और तुम्हारे इस धर्म को भी प्रणाम करते हैं। ब्याह में तो जाने में सास नहीं मरी थी और कथा में आने में सास मर गई। धिक्कार है तुम्हारी इस नियम को, समझे न? कथा में जरूर जाओ, चाहे ब्याह में मत जाओ, नहीं जाना चाहिए, है? मैं ठीक कह रहा हूं, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये सब महाराज जी छोड़ दे, और बहुत ठिठोली नहीं करना चाहिए, दूसरों के घर में जाना भी नहीं चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। इसको प्रोषित भर्तिका माने जिसका पति परदेश में। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। याज्ञवल्क्य स्मृति है, या मत खोजना। तो इन नियमों को रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों ने ले रखा था। आज जब भगवान उनके सर्वस्व जीवन सार, सर्वस्व प्राण प्रियतम जीवन धन श्री कृष्णचंद्र परमात्मा आ गए, सारे नियमों को छोड़ा और आसन को भी छोड़ दिया और सहसा उठ के खड़ी हो गई। पत्न्यः पतिम प्रोस्य गृहानुपागतम विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उत्तस्थु आरात। आरत माने जल्दी, उत्तस्थ आरत माने देरी भी होता है, बोला कहीं कहीं देरी भी होता है, यहाँ जल्दी। उत्तस्थुरारात सहसा, कैसे उठी? सहसा आसनाशयात, आसन से आशय से, नियम से, दोनों से छोड़ उड़ गई महाराज। साकम व्रतैर व्रीडित लोचनानना, मुखड़े पर लजीली मुस्कान है, लजीली मुस्कान है, और बड़े बड़े लज्जायुक्त नेत्रों से देख रही है। धन्य है, धन्य है। व्रतैर व्रीडित लोचनानना। अब और कोई नहीं है, खाली वो है भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। भगवान कृष्ण का परिरंभण करना चाहती है, भगवान कृष्ण से मिलना चाहती है, मिलना चाहती है। तो कैसे मिले? जाके लपट जा? नहीं, कि फिर अपने अपने गोद में एक एक पुत्र ले रखा। तो 3 तरह से मिली महाराज, 3 तरह से मिल रही है सियाराम जी। कैसे? पहले तो मन से भगवान से परिरंभित हो गई, मन से, और मन के बाद एक टक दृष्टि लगा दिया भगवान के ऊपर, और दृष्टि से मिल गई। और फिर तीसरे पुत्रों को गोद में देने के बहाने उनसे लिपट गई। इस तरह से 3 तरह से मिली हैं, ध्यान दीजिए। तमात्मजयी दृष्टि भी अंतरात्मना, ये उल्टा क्रम है, यहां पर, यहां उल्टा क्रम है, उल्टा। तमात्मजयी दृष्टि भी अंतरात्मना
अंतरात्मना दृष्टि भी ही और आत्मजयी ही। तमात्मजयी दृष्टि भी अंतरात्मना परिरे भीरे पतिम। मैंने परिरमण कहा था, परिरे भीरे पतिम। एक कितना कमाल का शब्द यहां पर है। व्यास जी महाराज, आपके चरणों में कोई न्यौछावर हो जाए, इस साहित्य का कोई ऋण चुकाए नहीं जा सकता। क्या शब्द है? इनके हृदय को व्यक्त करने के लिए एक शब्द दे रहे हैं, दुरंत भावा। ये रानियां कैसी? दुरंत भावा। दुरंत भावा माने राम जी गंभीराभिप्राया। दुरंत भावा माने गंभीराभिप्राया। इनका अभिप्राय बड़ा गंभीर है महाराज। और इस प्रकार से सब रानियों से मिले और इस प्रकार कुछ दिन तक यहां पर रहे। और रहने के बाद उधर राम जी हस्तिनापुर